ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के सप्तदशों अध्याय यानी 17वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय, हिरण्याक्ष की समस्त विजय, किस प्रकार से उनका जन्म होता है तो संसार के अंदर प्रलय आ जाती है। इस पाठ के अंदर इसी बात का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका तो दूर हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दीति को अपने पति देव के कथन के अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वे पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ जहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगे, जगह जगह उल्कापात होने लगे, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार शाएं शाएं धाएं धाएं करते हुए बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी और तूफान, उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा ही छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां और अन्य तालाबों में बड़ी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की गड़गड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गिद्दड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ जहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी खोदने और रेंकने का शब्द करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। फिर खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौवें जैसे डर गई हो और दुहने पर उनके थनों से खून बहने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों में आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए। अर्थात कहने का भाव यह है कि सनकादि ऋषियों के सिवा, सनकादि ऋषियों को छोड़कर अन्य सभी जीव भयभीत हो गए और उन उत्पातों का मर्म न जानने का कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है, संसार का विनाश होने वाला है। ये दोनों आदि दैत्य, आदि राक्षस जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों जैसे दिखाई देने लगे और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्ण में सोने से जड़े हुए मुक्तों का अगला भाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं ढक सी गई थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजू बंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली कृघ्नि से सुशोभित कमर और प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उनका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था, बड़ा उद्दंडी हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत प्रेम करता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के घुंघरुओं की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा जी के वर ने उसे मत वाला कर रखा था, इसलिए वह सदा निर्कुंश और निर्भय होकर घूमता रहता था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहाँ तहाँ छिप जाते, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाता है। जैसे दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्र आदि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली राक्षस वहाँ से लौटकर जल के अंदर क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया। उसने लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक चलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्ष को, किसी भी जीव को न पाकर वह बार बार वायु के वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड पानी की तरंगों से ही लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कृतिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर्य मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार उपहास करने के बाद भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु उसने बुद्धि बल से वे उस क्रोध को अंदर ही अंदर पी गई और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवाय हमें और कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। हे दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर सो जाओगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंदर हिरण्याक्ष दिग्विजय सब 10 अध्याय 17वां अध्याय। मेरी सभी भक्तजनों से विनम्र प्रार्थना, कृपा ओम नमो नारायण एक सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भागवत पुराण के पाठों को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नरेंद्र कौशिक की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।